आइए अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेकर के जाएं। मैं 11:30 बजे तक प्रभु के वचन को मैं समाप्त करूंगा, फिर उसके बाद फिर हम प्रभु भोज की आराधना में आप सब घड़ी देख लीजिएगा, ठीक है? चलिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय। यशायाह रासिन ग्रंथमो 30 अध्यायमो, और हम उस पद पर फिर से और एक बार हम मनन करने पाएंगे। ये तीसरा संदेश है, क्योंकि मैं समय कमी के कारण समाप्त नहीं कर पा रहा हूं इसको, पर मैं आज तीसरा संदेश, आज मैं कोशिश करता हूं कि आज किसी तरह से पूरा हो जाए। प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। अब मेहरबानी से कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, पापा मम्मी, कोई भी अब उठकर मत जाना, मेहरबानी से। अब केवल संदेश खत्म होने के बाद ही जाना। बच्चे लोग बेटा बालकनी में जो बैठे, थोड़ा सा शांति बनाए रखना, आधा घंटा, है ना? हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। प्रार्थना करें। यस, 30वां अध्याय और उसके 21वें पद को मैं चाहता हूं जल्दी से तीनों भाषा में हम पढ़ देने पाए। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो। तेलुगु में, मीरु कुड़ी तट्टु అయినను ఎడము తట్టు అయినను తిరిగినను ఇదే త్రోవ, దీనిలో నడువుడి అని నీ వెనుక నుండి ఒక శబ్దము నీ చెవులకు వినపడెను। इंग्लिश में भी पढ़िएगा। And your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछले 2 रविवारों से इस वचन के द्वारा हमने 2 संदेशों को हमने सुना। आज फिर प्रभु मुझसे और आपसे इस वचन के द्वारा बात करने पाए। बड़े प्रार्थना पूर्वक, प्रार्थना के भाव में आप बैठेगा कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, और यदि प्रभु हमसे बातें करें तो हम इस पूरे सप्ताह भर उस वचन के आधार पर हम उसकी आशीष को हम क्या करने पाएंगे? प्राप्त करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने दास, अपने नबी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, जो भविष्यवक्ताओं में बड़ा भविष्यवक्ता है, जिसने काफी लंबे समय तक भविष्यवाणी करी, और परमेश्वर उस दास के द्वारा अपनी प्रजा इस्राएली लोगों को समय समय पर चेतावनी देता रहा, समय समय पर उनको समझाता रहा। पर इस्राएली प्रजा एक ऐसी प्रजा बनकर रही कि जिसने कई बार परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहा, परमेश्वर की बात को, आवाज को सुनना नहीं चाहा, और कई बार अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्या है, चलते रहे। पर परमेश्वर दयालु परमेश्वर, संभालने वाला परमेश्वर, वो उन पर दया करता रहा। उसके पहले के वचनों में लिखा, हमने पढ़ा था, प्रभु यहोवा 15वां पद, इस्राएल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। जैसा मैं चाह रहा था तुमने ऐसा नहीं किया। तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा यह संदेश भेजा कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में आएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। सब बोले, मार्ग यही है, इसी पर चलो।
हमने सुंदर गवाहियों को सुना, बहन सीता की गवाहियों को सुना, समय नहीं था। इन सब बहनों के पास एक गवाही है। देयर वाज अ टाइम, एक समय था, वो एक रास्ते पर चल रहे थे। उनके जीवन में कोई शांति नहीं थी, कोई आराम नहीं था, कोई भविष्य नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी। पर प्रभु का धन्यवाद हो, समहाउ किसी तरीके से प्रभु का वचन उनके पास पहुंचा। उस भाई के लिए, उस बहन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसने प्रभु के वचन को उन तक पहुंचाया। और जब प्रभु के वचन में वो चलने लगे, उस मार्ग में जो प्रभु का मार्ग है चलने लगे। बहन की आशीष, बहन की गवाही बता रही है, इस मार्ग में उनको क्या मिल रही है? आशीष मिल रही है। प्रेज द लॉर्ड। इस मार्ग में उनको शांति मिल रही है। आज सुबह फिर से एक बार प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, जितने लोग आज इस कलीसिया के अंदर बैठे हैं, प्रभु मुझसे और आपसे बातें कर रहा है, कहता है मार्ग यही है, इसी पर मुझको और आपको क्या करना है? चलना है। नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, कुछ एक आयतों को मैं पढ़वाना चाहूंगा। 3 और उसका 17 वचन को पढ़ेगा। 3 का 17। उसके मार्ग आनंददायक है। कैसे मार्ग है भैया? बोलिए, कैसे मार्ग हैं? आनंददायक हैं। उसके मार्ग ही आनंददायक हैं, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। अरे बाप रे, कैसे हैं भैया? कुशल के हैं। उसके सब मार्ग, दो बातें लिखी है। उसके मार्ग में कैसा है? आनंद है। और दूसरी बात लिखा है, उसके सब मार्ग में क्या है? कुशलता है, भलाई है। तेलुगु में क्या लिखा है अम्मा? दानी मार्गंलो, रम्य मार्गंलो, దాని త్రోవలన్నీయు క్షేమకరములు. ఆయన త్రోవలు ఏంటున్నదంట? క్షేమం ఉన్నది. उसके मार्गों में आनंद है, खुशी है, भलाई है, और उसके मार्गों में सुरक्षा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? हर मैनर इज ब्यूटीफुल, हर लाइफ वंडरफुली कंप्लीट। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के मार्गों में अद्भुत रीति से क्या होता है? पूरा होता है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं? शायद आप में से कुछ लोगों ने जनवरी में, फरवरी में चलने का डिसाइड तो किया था कि प्रभु 2025 में हम तेरे मार्ग में चलेंगे, क्योंकि 2024 में मैंने बहुत से खतरों को देखा, बहुत से परेशानियों को देखा, और आपने एक फैसला किया था कि प्रभु 2025 में मैं ईमानदारी के साथ तेरे मार्ग में चलूंगा। पर शायद कुछ ऐसे परेशानियां आई, आप भटक गए मेरे प्यारो। आज सुबह एक आवाज आपके कानों पर आ रही है। कानों पर क्या आवाज आ रही है? मार्ग यही है, इसी पर तुम क्या करने पाओ? चलने पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लॉकडाउन के समय में मैं और मेरा परिवार हमारी बड़ी गाड़ी लेकर हम बॉम्बे जा रहे थे। नागपुर तक हम पहुंच गए। नागपुर से हम नासिक के रास्ते में थे। औरंगाबाद भी हम समय से पहले पहुंच गए। औरंगाबाद के बाद हमें लगा हम बहुत जल्दी नासिक पहुंच जाएंगे, और हमें बहुत जल्दी नासिक पहुंचना चाहिए था। रात के 2:30-3 बजे का समय हमने डीजल डलवाया, और 2:30-3 बजे कौन मिलता है? किससे रास्ता पूछें? और कोई एक ट्रक वाला शायद हमें मिला, और हमने उनसे रास्ता पूछा तो बोला बस यही रास्ता है, आप छोड़ना नहीं, इसी पर चले जाना। और हम उसी रास्ते पर चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रास्ता इतना खराब था, हमारी गाड़ी 10 स्पीड से आगे ही नहीं जा रही। जो हम अभी तक 120, 130 के स्पीड में हम भिलाई से औरंगाबाद तक पहुंच गए, और वो गाड़ी उसके बाद 120, 130 कहां, अब 20 का स्पीड भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हम एक गलत रास्ते पर चले गए। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी खबर के द्वारा हम एक गलत रास्ते पर चल गए, और वो रास्ता इतना खराब था, हमें सुबह भोर से पहले ही नासिक पहुंचना चाहिए था। हम करीब करीब 3 घंटा 35 किलोमीटर का सफर हमने तय किया। एक छोटी सी गलती।
मैं क्यों इस उदाहरण को दे रहा हूं? कई बार हम बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा होता है, पापा का मार्ग अच्छा है, मम्मी का मार्ग अच्छा है, भैया का मार्ग अच्छा है, दीदी का मार्ग अच्छा है, पर कहीं ना कहीं से हम छोटी सी गलती हमारे जीवन में आती है, छोटा सा पाप हमारे जीवन में आता है और उसके बाद फिर हम रास्ता भटक जाते हैं और हमारे जीवन में कई रुकावटें और कई परेशानी आती है। आज एक आवाज आपके कानों में आ रही है, मार्ग यही है। आज भी बहुत से लोग अपने गलत रास्तों के लिए किसी ना किसी को दोष लगाते हैं, उसके कारण ऐसा कर रहा हूं, इसके कारण ऐसा कर रहा हूं, उसके कारण ऐसा हो गया। किसी के ऊपर दोष मत लगाइए मेरे प्यारो, रास्ता आपने चुना है। ऐसा भी मार्ग है, सुलेमान कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो ठीक जान पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि मेरा रास्ता अच्छा है, मेरी बातें अच्छी हैं, मेरे दोस्त अच्छे हैं, पर कहीं आप संभल जाइए, कहीं आप बिगड़ ना जाएं, कहीं आपके रास्तों में परेशानी ना आ जाए। 4वां अध्याय और उसके 27 पद को भी पढ़ेगा, 4 का 27 भी पढ़ेगा जल्दी से। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना, ना तो तुम दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाई ओर, और ना बाईं ओर। और एक बार कह रहा है, ना तो तुम दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर अपने पांव को बुराई के मार्ग पर कौन से मार्ग पर? अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। चलने से क्या कर ले? हटा ले। आज प्रभु आपसे कह रहा है, कहीं बुरे मार्ग पर तो नहीं चल रहे हो, कहीं बुरे रास्ते पर तो नहीं चल रहे, आपका बेटा कहीं बुरे रास्ते पर तो नहीं चल रहा। आज प्रभु इस मार्च के महीने में मुझसे आपसे बातें कर रहा है, मार्ग यही है। जवान बच्चों में आज आपसे कहना चाहता हूं, दाहिने नहीं मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना। आज कितने माँ बाप परेशान हैं उनके गलत आदतों के कारण। कलीसिया में अपने कई कितने माँ बाप हैं अपने बच्चों के गलत रास्तों के कारण, गलत आदतों के कारण परेशान है। पास्टर साहब मेरा बच्चा गलत रास्ते पर है, पास्टर साहब मेरी बेटी गलत रास्तों पर है। क्यों गलत रास्तों पे है? क्योंकि उन्होंने गलत संगति को चुना, गलत दोस्तों को चुना, गलत आदतों को चुना, और आज उस गलती के कारण आज हॉस्पिटल में आप देख लीजिए ढेरों जवान बच्चे हैं, गलत आदतों के कारण आज पड़े हुए हैं। बचाने वाला कोई नहीं है, छुड़ाने वाला कोई नहीं है, चंगा देने वाला कोई नहीं है। पर आज सुबह प्रभु मुझसे और आपसे बातें कर रहा है, मार्ग यही है, इस पर मुझको और आपको क्या करना है? चलना है। 5 का 21 भी पढ़िए। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। याद रखिए, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ते परमेश्वर से क्या नहीं है? छिपे नहीं है। और वह उसके सब मार्गों पर क्या करता है? ध्यान करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने मार्गों पर ध्यान रखता है? उसके सब मार्गों पर ध्यान रखता है। किसी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा तो अभी आया है, 10 साल हुआ आकर। कितना 10 साल हुआ होगा बेटा? हैं? 8-10 साल, 15 साल हो गया होगा मान के चले। पर परमेश्वर का कैमरा कब से चल रहा है? हैं? हेलो, वो कभी खराब भी नहीं होता। हमारे यहाँ का कैमरा चर्च में लगा हुआ, चलता कम है, बिगड़ता ज्यादा है। पर परमेश्वर के मार्गों में हर मार्गों में क्या लगे हुए हैं? कैमरे लगे हुए हैं। आप कब रुक रहे हैं प्रभु देखता है, कब चल रहे हैं प्रभु देखता है, कब थक रहे हैं प्रभु आपको देख रहा है, आपका उठना, आपका बैठना, एवरीथिंग ही नोस। यहोवा सब कुछ जान। हाँ, यहोवा तेरी राहें पूरी तरह देखता है। यहोवा तेरी राहें पूरी तरह, नॉट बुरी तरह, पूरी तरह देखता है। और वह तेरी सभी राहों को परखता है। वह तेरे सभी राहों को क्या करता है? परखता। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के रास्ते में 3 चीजें फ्री थी। पानी फ्री, बिजली फ्री, तीसरा खाना फ्री। हेलो, 40 साल के रास्ते में क्या क्या फ्री? पानी फ्री, बिजली फ्री, बादल के खंबे उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, दिन में चल रहे हैं,
किसी को चक्कर आके गिर ना जाए, किसी के बीपी ना बढ़ जाए, शुगर ना बढ़ जाए। एक का भी बीपी नहीं बढ़ा, एक का भी शुगर नहीं बढ़ा, कोई परेशानी नहीं। पानी फ्री, बिजली फ्री, तीसरा खाना भी फ्री। और जब फ्री का मिलता है अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, हैं? बोलिए ना। उसके बाद भी वे बिगड़ गए, परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा। कितने बार अपने जीवन में उन्होंने परमेश्वर को परेशान किया, परमेश्वर के दासों को परेशान किया। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है मार्ग यही है, इसी पर तुम क्या करने पाओ, चलने पाओ। प्रेज द लॉर्ड। एक और लास्ट एग्जांपल देकर मैं समाप्त करूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय। कितने लोग लूत की पत्नी को जानते हैं? लूत की पत्नी, हेलो हमारी बहनें, चुका, लूत की पत्नी को जानते हैं? कौन से प्रेयर ग्रुप में थी वो? लूत की पत्नी कौन से प्रेयर ग्रुप में थी? कोई प्रेयर ग्रुप में नहीं थी। क्यों? लूत की पत्नी का नाम नहीं लिखा हुआ है, पर डॉक्टर लूक एक बात कहता है, लूत की पत्नी को याद करो बोलता है। लूत की पत्नी को स्मरण करो लिखा है। अरे भाई ऐसा क्या है इसकी पत्नी में याद रखने के लिए? कुछ उसने करी है, उस बात को मैं पढ़वाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं 19वां अध्याय, पंखा लाइट सब आ गया, परेशान मत हो, मेरी तरफ देखना। लूत की पत्नी को देखेंगे अभी अपन, ठीक है? चलिए 19वां अध्याय 26वां वचन पड़ेगा। यू नो द स्टोरी, आप कहानी मालूम होगा, नहीं होगा तो ये घर जाकर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं, 5 ही मिनट टाइम बचा हुआ है, पर 5 मिनट में कुछ बातों को बताना। 26वां पद। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। सब बोलिए पीछे की ओर देखा। थोड़ा अच्छे से बोलिए, पीछे की ओर देखा। कितने लोग को पीछे देखने की आदत है? राले दिन का पीछे की ओर देखा। आगे लूत है, अम्मा त्वरगा रा अम्मा, जल्दी आना। अब वो जो भी बुलाया होगा, प्यार से बुलाया होगा, गुस्से से बुलाया होगा, यावंडी बंगार वंडी, ए जी मेरा सोने का नेकलेस, अम्मा कौन ही है, जाने दे, मैं तेरा नया खरीद के दूंगा। बहनों को कुछ सामानों से, वस्तुओं से, घर से, किचन से कितना प्यार रहता है ना सुभाषनी? हैं? बहन सुभाषनी ड्यूटी से आने के बाद भी हाथ धोकर, चेहरा धोकर, सबसे पहले बेटी बताओ कहां जाती है? किचन में। बहनों को अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल है। लूत की पत्नी मिसेस लूत अपना घर छोड़ नहीं पा रही। लिखा है उसकी पत्नी जो पीछे दृष्टि फेर करके पीछे की ओर देखा तो वह नमक का क्या बन गई? सब बोले क्या बन गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने बार मुड़ी वो? कितने बार? आप ध्यान से सुनना। वो अपने जीवन में एक बार मुड़ी और नमक का खंबा बन गई, और वो आज भी बहुतों के लिए एक एग्जाम्पल है। वो नमक का खंबा लूत की पत्नी आज भी दिखा रहा है, और वो बहुतों को बता रही, मैं अपने जीवन में एक बार मुड़ी और मैं नमक का खंबा बन गई। अब जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वो एक बार मुड़ी और नमक का खंबा बन गई, लिसन टू मी केयरफुली, मैं और आप अपने जिंदगी में कितने बार मुड़ जा रहे हैं, तो मुझको क्या बनना चाहिए? कितने लोग मेरे साथ हैं? एक बार मुड़ने से नमक का खंबा बन गई, और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बार बार मुड़ रहे हैं, बार बार मुड़ रहे हैं। हमको क्या बनना चाहिए? हर बार कुछ हुआ कि नहीं हम मुड़ जाते हैं। आज प्रभु
बार बार मुड़ने वालों से, बार बार पीछे भटकने वालों से प्रभु आज एक बात कह रहा है। रिमेंबर, लूका कहता है लूत की पत्नी को याद करो, एक बार मुड़ने के कारण नमक का खंबा बनी। हम जो अपने जीवन में मुड़ी रहे, आशीष देखा मुड़ रहा है, चंगाई देखा मुड़ रहा है, भलाई देखा मुड़ रहा है, हर बात के लिए हम मुड़ी रहे हैं। आज प्रभु किसी से बातें कर रहा है। कितने बार हम मुड़ते रहेंगे, कितने बार हम भटकते रहेंगे। आज प्रभु की एक आवाज मेरे कानों में आ रही है, मार्ग यही है। लूत जाकर बोल भी नहीं पाया, पगली कहीं की, जो तेरे को चाहिए तो मैं खरीद के दे देता। ऐसा क्या रखा था उस घर में, जब परमेश्वर ने हमने से बोला है अपने बेटियों को, अपने दामादों को जिनकी अभी शादी नहीं हुई, अपने घर को छोड़ करके, सदोम और अमोरा को छोड़ करके निकल जा। और उसका मन वहीं पर लगा हुआ है, जाते जाते भी एक बार अपने घर को देख लूं, एक बार अपने आंगन को देख लूं। कई बार हम भी एक बार उस एक बार के लिए, एसाव ने अपने एक बार के भोजन के लिए अपना ज्येष्ठत्व उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। मैं जब उस बात को पढ़ रहा था, प्रभु हम अपने जीवन में एक बार मुड़ने वाले नहीं, कई बार हम मुड़ जाते हैं। प्रभु इस जनवरी और फरवरी में कितने बार हम मुड़ गए होंगे। मुझको और आपको क्या बनना चाहिए, आप सोचिए। और ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्यारों। मैं सोचता हूं अगर आज भी परमेश्वर वही पैटर्न रखता, जो अपने जीवन में मुड़ते और नमक का खंबा बन जाते, आप क्या बन कर रहे थे। कुछ लोग अपने जीवन में गोल गोल घूम रहे हैं, बार बार मुड़ रहे हैं, उनकी बातें भी गोल गोल, बातें भी कैसी है, गोल गोल। आज सुबह प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ो, तब तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कानों में एक आवाज आएगी, और आवाज यही है, मार्ग यही है, इसी पर तुम क्या करने पाओ, चलने पाओ। आज हर एक पापा से मैं विनती करता हूं, हर एक मम्मी से मैं विनती करता हूं, हर एक जवान बच्चों से मैं विनती करता हूं, हर एक जवान लड़कियों से, लड़कों से, जितने लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग आज ऑनलाइन के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज मैं आपसे विनती करता हूं, मार्ग यही है, इसी पर मुझको और आपको क्या है, चलना है। इस मार्ग में आनंद है मेरे प्यारों। और सुलेमान कहता है, इस मार्ग में मेरे और आपके लिए कुशलता है मेरे प्यारों। और भजन का लिखने वाला कहता है, उसके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ क्या है, पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से एग्जाम्पल बाइबल में है मेरे प्यारों, पर आज हम लूत की पत्नी को स्मरण करने पाए। एक बार मुड़िए, एक बार। आज अपने आप से पूछ करके देखिए, हम कितने बार मुड़ गए। मुड़ने का मतलब है हम अपने रास्ते से कितने बार भटक गए। स्टिल गॉड लव्स यू। प्रभु आज भी आपको क्या करता है, प्यार करता है। जो भाइयों से, जिन्होंने बीते दिनों में उन गंदी आदतों को आपने छोड़ दिया, गंदे चीजों को आपने खाना छोड़ दिया, पर बड़ा दुख लगता है आप में से कुछ लोग वापस फिर उसी चीज को वापस लेकर आ रहे हैं। एक समय उस समय चीजों को छोड़ दिया, प्रभु इन चीजों को मेरे जीवन में मत लेकर आइए। ये गंदा स्वभाव, ये गंदी आदतें, ये गंदे रास्ते मेरे जीवन से दूर कीजिए। आज फिर उन्हीं चीजों को लेकर के आ गए। आज ऑनलाइन में कितने गंदे गेम्स चल रहे हैं, कितने लोग उसका शिकार हो रहे हैं। परमेश्वर के रास्तों को छोड़कर आज गलत रास्तों में जा रहे हैं। आज प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, कम बैक, लौट आने में तुम्हारी भलाई है। प्रभु के पास आने में तुम्हारी क्या है, भलाई है। मेरी प्रार्थना है कि कलीसिया का एक एक परिवार ध्यान से मार्ग यही है। इस मार्च के महीने में प्रभु आपसे कहता है, मार्ग यही है। पापा को भी इसी मार्ग पर चलना है, मम्मी को भी इसी मार्ग पर चलना है, भैया दीदी आप जो भी हो, इसी मार्ग पर मुझे क्या है, चलना है। प्रभु आपकी, मेरी और आपकी प्रभु सहायता करने पाए। आइए अपने आंखों को बंद करने पाए। क्यों ना अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं।
थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हमारी आंखें बंद रहे, దయచేసి ఎవరు కూడా ఇటు చూడకండి। इस वचन के द्वारा प्रभु ने 3 रविवारों से प्रभु ने आपसे बातें करी मेरे प्यारे। आज जब हम प्रभु की मेज में शामिल होने जा रहे हैं, शायद आप वो भाई होंगे, शायद आप वो बहन होंगे जो किसी कारणवश आप मुड़ चुके होंगे, पर प्रभु आपको अवसर दे रहा है। लौट आने में तुम्हारी भलाई है, तुम्हारी वीरता है। आज हम अपने मन को कठोर ना करने पाए, पर हम प्रभु से कहने पाए, प्रभु मैं आने के लिए तैयार हूं। प्रभु जी, मैं इसी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। प्रभु मैं जानता हूं मेरे रास्ते गलत हैं। प्रभु मैं जानता हूं मैं भटका हुआ हूं। प्रभु जी, एक समय इसी मार्ग पर मैं दौड़ा करता था प्रभु, इसी मार्ग पर मैं अच्छे से चला करता था प्रभु जी, पर आज प्रभु जी मैं तुझसे दूर हूं। प्रभु आज आपको एक और मौका दे रहा है, जब हमारी आंखें बंद है। कौन भाई कौन बहन आज प्रभु के पास लौटने के लिए तैयार है? यस, मैं आना चाहता हूं, मुझसे गलती हुई, मेरे लिए प्रार्थना की जाए। अपना हाथ उठाकर दिखाएं, हम प्रार्थना करेंगे। भाइयों की तरफ से मैं हाथ को देख रहा, बहनों की तरफ से भी मैं हाथों को देख रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। जितने लोगों ने हाथ उठाया है, शर्माए नहीं। और कोई है जो अपना हाथ उठाकर दिखाए? प्रभु की दासी प्रार्थना करने जा रही है कि प्रभु आपकी सहायता करने पाए। जिन रास्तों में आप भटक गए, जिन रास्तों में आप असफल हो गए, प्रभु आज उन्हीं रास्तों में आपको नए रीति से आशीष देना चाह रहा है। जितने लोगों ने हाथ उठाकर दिखाया है, प्रभु ने आपके हाथों को देखा है, आपके समर्पण को प्रभु देख रहा है। अपना हाथ को उठाकर रखे रहे। परमेश्वर अगुवाई कर। इन हाथों से शायद गलत काम हुए होंगे, गलत चीजों को हमने छुआ होगा, गलत चीजों को हमने देखा होगा, पर दाऊद के समान कहने पाए, ये हाथ केवल तेरी आराधना के लिए उठने पाएंगे। प्रभु जी, इन हाथों के द्वारा मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। ओ प्रभु, आपकी प्रार्थना और विनती वापस सुनने के लिए तैयार है। यस लॉर्ड, पास्टर माम सबों के लिए प्रार्थना करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, तेरा धन्यवाद हो। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद हो। यीशु, तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर, यस फादर, वी थैंक यू ओ लॉर्ड। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे करुणा के लिए। प्रभु, तू हमसे प्यार करता है परमेश्वर। हम तेरी सृष्टि है प्रभु, और तू हमसे प्रेम करता है प्रभु जी। ऐसा प्रेम प्रभु, जबकि हम पापी ही थे प्रभु, तू उस क्रूस पर मरा परमेश्वर। When we were yet sinners, O Lord,
जब हम पापी ही थे प्रभु जी, तूने हमसे प्रेम किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरी दया के लिए प्रभु जी, जो उस न्याय पर जयवंत हुई प्रभु, जिस दंड के योग्य हम थे प्रभु जी, तूने हमारे लिए वो दंड उठा लिया परमेश्वर। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। तेरी करुणा के कारण प्रभु आज हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु। तेरे देते हैं प्रभु, तेरे इस करुणा के लिए जो हर दिन नहीं हो जाती है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने फिर से हमसे बातें की है परमेश्वर। तूने हम पर फिर से दया करी, करुणा करी प्रभु। फिर से तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, और तेरे वचनों को हम तक पहुंचाया परमेश्वर। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे मार्ग पर बने रहने की शक्ति आप दीजिए प्रभु जी। हम दाई बाई और जब मुड़ते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई करिए प्रभु, और उस पथ पर प्रभु जी हम बने रह सके परमेश्वर। प्रभु तू हम पर दया कर प्रभु, जैसे तूने इस्राएलियों की अगुवाई करी प्रभु। दिन में मेघ का खंबा बना प्रभु, रात में तू प्रभु यस प्रभु अग्नि का खंबा बना परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी कलीसिया की ऐसी अगुवाई कर प्रभु, हमारे कलीसिया के परिवारों की ऐसी अगुवाई कर परमेश्वर, कि हम प्रभु इस यात्रा में, इस रास्ते में जब हम चल रहे हैं प्रभु, जो यीशु है प्रभु, तू मार्ग है परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, ताकि पौलुस के समान प्रभु हम भी अपने निशाने की ओर इस मार्ग पर प्रभु जी हम तेरे साथ बने रह सके परमेश्वर। हमारे परिवारों को तू आशीष दे प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु, हमारी कलीसिया पर तू अनुग्रह कर प्रभु। आज की सुबह प्रभु हमारे जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब समय प्रभु जी बहुत खराब है प्रभु, तू अगुवाई कर प्रभु, कि एक सही चुनाव प्रभु अपने जीवन में कर सके प्रभु। हर एक उनके पढ़ाई लिखाई, नौकरी प्रभु, अपने विवाह जो भी है प्रभु जी, अपने नौकरी को लेके हर एक बात में प्रभु एक सही मार्ग तूने दिखा प्रभु जी, सही राह पर तूने चला प्रभु। एक भी बच्चा प्रभु, एक भी जवान प्रभु तेरे इस मार्ग से भटकने ना पाए परमेश्वर। अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर परमेश्वर। प्रभु तेरे दास के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रह करिए प्रभु, तेरे इस सेवकाई के मार्ग में आज तक प्रभु तू विश्वास योग्य बना रहा प्रभु जी, और भी प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु तेरी सेवकाई के इस मार्ग पर प्रभु आप मार्गदर्शन करिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करिए प्रभु, नए दर्शन दीजिए, नया प्रभु और भी प्रभु बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, और भी नई रीति से प्रभु अपने इस प्रभु पासबानी को अच्छे से करने के लिए तू उनकी सहायता कर प्रभु जी। अपने परिवार को भी चलाने में तू उनकी अगुवाई कर परमेश्वर, तू उनकी सहायता कर प्रभु जी। आने वाले दिनों में जितने भी मीटिंग्स है प्रभु, हर मार्ग में प्रभु आप उनकी अगुवाई करिए परमेश्वर, सहायता करिए प्रभु जी, अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु तेरे सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यदि कोई आज निर्बल और कमजोर है प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उन्हें छूकर चंगाई दीजिए प्रभु।
तेरे Yes, Lord. वचन को भेजिए प्रभु, और आप उन्हें चंगाई दीजिए। जितने ऑनलाइन भी है प्रभु, यदि कोई ऐसी परेशानी, ऐसी कोई बीमारी से प्रभु, मेंटल प्रभु विचारों से प्रभु परेशान है प्रभु, कई बातें उन्हें सता रही है प्रभु, आज की सुबह हम प्रार्थना करते प्रभु, इन सारे बातों Yes, के Lord. बीच में तू उनकी अगुवाई कर प्रभु, अगुवाई तू उन्हें सही मार्ग को आमीन। दिखा परमेश्वर, तू उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाइए प्रभु Yes, जी। Lord. अनुग्रह करिए परमेश्वर। प्रभु आज तेरे मेज के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें इस कलीसिया में जोड़ा Yes, प्रभु, Lord. उन नए परिवारों के लिए भी तेरा धन्यवाद Yes, कि Lord, आपने प्रभु जी। अपने कलीसिया में अपने देह में जोड़ा Yes, परमेश्वर। Lord, आप प्रभु जी। अनुग्रह करिए परमेश्वर। और प्रभु हम सब मिलकर प्रभु एक मन के साथ प्रभु इस मेज में शामिल होने के लिए सहायता और मदद कर। Yes, इस Lord. मेज की आराधना को भी तू हमारे लिए आशीषित कर। हर बात के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस नए महीने के लिए, इस नए सप्ताह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Yes. होने दे प्रभु, हम पूरे इस महीने भर प्रभु तेरे मार्ग पर बिना पीछे मुड़े प्रभु जी, Yes. उन पूरी बातों को छोड़कर प्रभु Yes, तेरी ओर देखते हुए प्रभु और भी उन्नति, आत्मिक उन्नति करने के लिए तू हमारी सहायता कर। यीशु, इस विनती को तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम आशीष वचन से विदा होने पाए। आशीष वचन के बाद जो घर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। मेज की आराधना में शामिल होने वाले रुकने पाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की आराधना में आए हुए हर एक परिवारों के ऊपर, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़े हैं, जहां कहीं से जुड़े उन तमाम प्रिय लोगों के ऊपर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, आमीन, आमीन।